सबसे पहले अगर हम मंथली चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है खार, वीकली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली में अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी जो है ना वो रिजेक्शन वो मिली है। आप इस वीक को अगर देखा जाए तो लास्ट जो वीक था हमारे पास वो बुलिश कैंडल थी, और उसके हिसाब से क्लोजिंग भी इसने बुलिश ऊपर की। ऊपर एक शेडो छोड़ा, पिछले 2 वीक से छोड़ रही है मार्केट, लेकिन इस टाइम अगर आप देखो तो वीकली बेसिस पे नीचे एक शेडो जो है ना वो मौजूद है, और काफ़ी बड़ा शेडो जो है ना वो मार्केट ने लास्ट डे को यहाँ पे जनरेट किया है, ये वाला। तो इसके हिसाब से मार्केट जो है ना वो अभी बुलिश प्रेशर के अंदर आ चुकी है वापस, और दोबारा जो है अगले पूरे वीक में अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, ये जो इसने हाई लगाया 2460 का, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो देन मार्केट जो है ना वो यहाँ से फिर बुलिश अपनी कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन जो एक रिजेक्शन, बड़ी रिजेक्शन वीकली कैंडल क्लोज हुई है, ये काफ़ी एक इस चीज़ का साइन है कि मार्केट बुलिश जा सकती है, बट हाई के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि जो फंडामेंटली डाटाज आए हैं, जो बाकी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, उस हिसाब से आपने लास्ट काफ़ी क्रैश देखा मार्केट के अंदर, तो वो भी सिचुएशन मौजूद है। इसलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि अगले वीक अगर ये ब्रेक कर जाता है हाई को तो देन ये कंटिन्यू कर सकता है बुलिश की साइड पे। अदरवाइज जो है वो कि क्या क्या स्नैरियोज बन सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वो हम डेली बेसिस पे डेली का जो चार्ट है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा हम डेली भी फोरकास्ट आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें, और पॉजिटिव सोचने वाले हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, और नेगेटिव सोचने वाले हमेशा हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज में उसको देखते हैं। तो हर इंसान की अपनी चॉइस है कि वो किस नज़र से क्या चीज़ देख रहा होता है। तो यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे देखा जाए, डेली के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कोई भी क्लियर इस टाइम कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको हम कह सकें कि मार्केट एक बुलिश या बीयर स्ट्रक्चर के अंदर है, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है जिसके अंदर जो है ना वो मार्केट मूव कर रही है। ये हाई टेस्ट करती है, लो टेस्ट करती है, हाई टेस्ट करती है, लो टेस्ट करती है, फिर हाई टेस्ट है। ये इस बार इसने ये वाला जो एरिया लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसको टेस्ट किया, और उसके बाद इसी से ऊपर जा रही है, यानी कि ये एरिया एक काफ़ी बड़े जो ना वो स्पोर्ट बन चुकी है। अगर मार्केट इससे नीचे नहीं आती और अगर हाई ब्रेक कर जाती है, जो कि वीकली हाई हमारे पास ये आ रहा है, अगर इस हाई को ब्रेक कर जाती है तो देन मार्केट जो है ना वो अपना बुलिश कंटिन्यू कर जाएगी। तो अगली वीक के लिए हमने जो प्रॉपर लेवल्स हैं वो हम H4 में देखते हैं, और H1 में मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। जो रेड लाइंस हैं यहाँ से हम सेलिंग एंट्रीज को जो ना वो फाइंड कर सकते हैं। हमारा अगर H4 में देखा जाए, अगर मार्केट हमारे पास ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, अगर इस जगह पे कहीं पे आती है, यानी कि 24.10 से 24.15 के दरमियान है, अगर हमें मिलती है और रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से हम बुलिश ले सकते हैं। और अगर इस एरिया से नीचे आती है तो ये एक बेस्ट सेलिंग जोन है जो कि 2390 से लेकर 2380 के दरमियान है। अगर इस जगह पे मार्केट मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना वो सेल बाइंग एरिया हो सकता है। बाइंग, सॉरी मैंने बोलना था, पहले भी सेलिंग बोला है। अच्छा, तो यहाँ पे एक सेलिंग एरियाज भी हैं कुछ, कि कहाँ कहाँ से मार्केट गिर सकती है। वो उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल जैसे कि एक फेब टूल का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट ने जो एक रिजेक्शन दी थी, ये आप देख रहे हो, ये रिजेक्शन मार्केट की आई थी जो काफ़ी बड़ी मतलब क्रैश हुई थी मार्केट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर सेलिंग इसकी बनती है तो इसके लिए हम फेब लेवल का यूज़ करेंगे। इसके हाई को प्रेस करते हैं, ये इसने लो लगाया था, इसके लो को हम ट्रैक करते हैं, और इस टाइम मार्केट जो है ना वो अपना 61% के एरिया को टेस्ट कर रही है। अगर ये इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट थी ये वाली, अगर ये ग्रीन लाइन इसकी हाई को क्लोज करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो देन यहाँ से भी बुलिश स्ट्रक्चर जा सकता है। अगर इस जगह पे आपकी रिजेक्शन आती है, यानी कि इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करती, ये एग्जैक्टली हाई कौन सा है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली हाई है 2442 का, और 2445-42 इस एरिया को अगर मार्केट होल्ड करती है और इसी जगह पे रहती है, खास तौर पे जिस जगह पे मौजूद है, इसी जगह से अगर रिजेक्शन लेती है तो ये इसका 61% है। 61% फेब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और यहाँ से मार्केट जो है ना वो गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इस एरिया को सस्टेन करती है, रिजेक्ट करती है बार बार, तो हम यहीं से सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेलिंग करने के लिए दोबारा अगर हम इस कहीं से एरिया से एंटर होते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट है वो वही 2390 2380 का हो सकता है।
तो 2400 तो खैर हो ही सकता है, फिर भी $300 की मूव आप यहाँ से एक ले सकते हो। लेकिन अगर इस एरिया को रिजेक्ट मतलब ना करे और इसको ब्रेक कर देती है कैंडल से, बड़ी कैंडल से ब्रेक कर देती है, तो फिर अगर मार्केट इस जगह पे आती है जो कि इसने ये वाला एरिया H1 में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, और इस जगह से हम फिर बाइंग यहीं से बाइंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक लो जब मार्केट लगाती है तो इसको यहाँ से बाइंग कर सकते हैं हमारा इस टारगेट के लिए 2470 के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह का प्लान है। अगर इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन नहीं देती, ऊपर ब्रेक होती है, फिर वेट करेंगे दोबारा ब्रेक इन हो और इसको दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ से बाइंग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर आप H1 में देखोगे तो ये H1 का एग्जैक्टली जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है जो कि 2416 का लो है, अगर इस लो को ब्रेक मार्केट नहीं करती है तो यहीं से हम बुलिश जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। ये क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है H1 का, और इस जगह से बुलिश एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ तक हम इसका टारगेट रख सकते हैं 2460 का। अब हमारे लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग यहाँ पे आसान होगी H1 में जब हम आए हैं, क्योंकि जितना आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हो तो आपके लिए लेवल्स निकालना और एंट्री पॉइंट निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए हम अब थोड़ा सा ज़्यादा अब चीज़ें इसमें H1 में जज कर सकते हैं कि अगर तो इस एरिया को ये होल्ड करती है तो यहीं से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे, और हमारा टारगेट ये वाला है 2460 का, और यहाँ से फिर हम सेलिंग के लिए एंटर हो सकते हैं ये वाला एरिया। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर दे, यानी कि इस तरह से ब्रेक करे, फिर इसको रीटेस्ट का वेट करेंगे, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट को सेल करेंगे अपने 2370 के लिए। तो ये वाला जो जोन है इस टाइम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जगह पे होल्ड करती है मार्केट, यहाँ से बुलिश है, अगर इसको ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ तो यहाँ से बेरिश है। तो ये एक पूरे आने वाले वीक के डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट जो ट्रेड लेवल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं।